चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा रहेगा, यह माइक्रोसॉफ्ट का उत्पाद नहीं है। यह माइक्रोसॉफ्ट का उत्पाद नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट का उत्पाद है वो जावा नहीं है। इसका उत्तर है वो जावा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। ए है स्क्वायर, बी है रिंग, सी है मेश और डी है बड़ा। तो नेटवर्क टोपोलॉजी है वो क्या है? स्क्वायर नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, 11 और 1 2 का योग कितना होगा? तो इस आंसर का उत्तर है वो क्या, पी हो जाएगा। ये क्या बाइनरी कोड की एक संख्या है। अगला प्रश्न देखिए, ईडीआई का पूरा नाम क्या है? ईडीआई का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। अगला प्रश्न देखिए, एमएस वर्ड में चेंज कैश ऑप्शन किस मेनू में है? एमएस वर्ड में चेंज कैश ऑप्शन किस मेनू में है? ए है एडिट मेनू, बी है टूल मेनू, सी है फॉर्मेट मेनू और डी है इंसर्ट मेनू। तो एमएस वर्ड में चेंज कैश ऑप्शन है वो क्या है, टूल मेनू में होता है। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर का गुण। ये बहुत आसान सा प्रश्न। तो कंप्यूटर में क्या एक्यूरेसी होती है और स्पीड भी होती है, यानी इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए, एक आर बिट संग्रह कहलाता है। आर बिट, बिट क्या, बिट संग्रह कहलाता है बाइट। के बी, एम बी से संबंधित ये सारे डाटा है। अगला प्रश्न देखिए, एफ ए टी किसका लघु रूप है? एफ ए टी किसका लघु रूप है? तो एफ ए टी है वो फाइल एलोकेशन टेबल का रूप है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अगला प्रश्न देखिए, स्पेलिंग तथा ग्रामर की जांच हेतु शॉर्टकट कुंजी है। स्पेलिंग तथा ग्रामर की जांच हेतु शॉर्टकट कुंजी है वो क्या है? F7 है। F7। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन वोलेटाइल मेमोरी है? तो वोलेटाइल मेमोरी है वो क्या है, रैम। ये रैम है। अगला प्रश्न देखिए, मॉडेम है। मॉडेम क्या है? मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या है? 16 होता है। कौन सी सबसे छोटी इकाई है? तो ये प्रश्न हमने पीछे पढ़ा था। तो बाइट है वो क्या है, सबसे छोटी इकाई है। इसके बाद है वो बाइट है वो क्या है, सबसे छोटी है। और केबी है वो इसके बाद की है। और एमबी है वो केबी के बाद की है। और एमबी के बाद है वो क्या है, जीबी होती है। जीबी यानी केबी किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट और जीबी गीगाबाइट। अगला प्रश्न देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यूनिक्स भी है, विंडो भी है और एमएस डॉक्स भी है। तो उपरोक्त सभी हमारा सही प्रश्न हो जाएगा। अगला देखिए, डीपीआई का पूरा स्वरूप क्या है? डीपीआई का पूरा स्वरूप क्या है? तो डीपीआई है वो डॉट्स पर इंच। सही उत्तर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए, कैश मेमोरी है। तो कैश मेमोरी है वो क्या है, तीव्र गति मेमोरी को कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से गेट नासवान मेमोरी का उदाहरण है। तो ये क्या है, रोम रहेगी। अगला प्रश्न देखिए, ईपीआरओएम के अवशेष नष्ट किए जाते हैं। तो इनको नष्ट है वो किया जाता है सूर्य प्रकाश द्वारा और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, यानी ए और बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार प्रारंभ हुआ। तो पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार है वो क्या है, 1970 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न देखिए, लेडी एडा लवलेस कौन सी संख्या प्रणाली थी? लेडी एडा लवलेस ने कौन सी संख्या प्रणाली थी? बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है ये। तो लेडी एडा लवलेस ने डेसिबल दिया था। अगला प्रश्न देखिए, एल एस आई सी का तात्पर्य है। एल एस आई का तात्पर्य क्या है? लार्ज सर्किट इंटीग्रेटेड, लो सर्किट इंटीग्रेटेड और लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, यानी इनमें से कोई भी नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, 4GLS का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये क्या है, ओरेकल कहलाता है। अगला देखिए, एंड गेट का समीकरण ए एंड डी, गेट का समीकरण है। तो ये समीकरण क्या है, वाई, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 744 का ऑक्टेल मान है। ये ऑक्टेल मान है वो क्या है, 3501 रहेगा। ये क्या है, 3501 रहेगा। अगला देखिए, ई बी का डेसिमल मान है। ई बी का डेसिमल मान है वो 235 ही रहेगा, ये हमें याद रखना पड़ेगा। 516 का बाइनरी मान क्या है? तो ये बाइनरी मान है वो 11 000 101 रहेगा। ये भी हमें संख्या याद रखनी पड़ेगी इस प्रश्न के लिए। निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा 4GL है? तो ये प्रोग्रामिंग भाषा क्या है, SQL रहेगी। अगला प्रश्न देखिए, एमएस डॉक्स को छोड़कर विंडोज पर आने के लिए टाइप करेंगे। एमएस डॉस को छोड़कर विंडोज पर आने के लिए टाइप करेंगे तो हमें क्या, इसको क्विक टाइप करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वह है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, एमएस वर्ड नहीं है। अगला देखिए, आइकन होते हैं। तो आइकन क्या है, चित्र कमांड्स होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विंडोज एनटी कंप्यूटर्स पर कितने प्रोसेसर के साथ रन कर सकता है? तो ये क्या है, 90 से 110 के बीच प्रोसेस करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक्सप्लोरर में आइकन को किस तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो एक्सप्लोरर में आइकन को वो क्या है, नाम द्वारा कर सकते हैं, साइज द्वारा कर सकते हैं, टाइप द्वारा कर सकते हैं, यानी उपरोक्त सभी द्वारा कर सकते हैं। अगला देखिए, जीयूआई का अर्थ, जीयूआई का अर्थ क्या है, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कंट्रोल पैनल में कुल कितने विकल्प होते हैं? तो कंट्रोल पैनल में कुल है 18 विकल्प होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मॉडेम टेलीफोन लाइन और किसके बीच जोड़ा जाता है? मॉडेम टेलीफोन लाइन और किसके बीच में जोड़ा जाता है? तो ये क्या है, नेटवर्क। मॉडेम और टेलीफोन लाइन को नेटवर्क के द्वारा जोड़ा जाता है।
अगला प्रश्न देखिए, इंटरनेट सेवा की जाती है। इंटरनेट सेवा है वो क्या है? डायल अप से होती है और लीज लाइन से होती है, यानी सी उत्तर सही रहेगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डीएनएस को मुख्यतः विभाजित किया जाता है। तो डीएनएस को क्या है वो 6 भागों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से मुफ्त में ईमेल सुविधा कौन सी वेबसाइट उपलब्ध करवाती है? तो ये सभी वेबसाइटें क्या है? मुफ्त ही हैं। अगला प्रश्न देखिए, कट करने के लिए कमांड है। कट करने के लिए कमांड है। तो कट करने के लिए कमांड है वो क्या है? एडिट और कट ही रही होती है। अगला देखिए, मेल मर्ज प्रक्रिया का पद नहीं है। मेल मर्ज क्या पद है? वो क्या है? हेलो फाइल बनाना नहीं है, बाकी सभी है मेन डॉक्यूमेंट बनाना और डाटा फाइल बनाना, यानी ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ग्राफिक्स इंसर्ट होता है। ग्राफिक्स इंसर्ट है वो क्या है? पेज में होता है। अगला प्रश्न देखिए, स्लाइड में किसी टेक्स्ट पर मल्टीमीडिया सेटिंग के लिए कमांड प्रयुक्त होता है। तो ये क्या कस्टम एनिमेशन होता है? ये क्या कस्टम एनिमेशन होता है? अगला प्रश्न देखिए, प्रस्तुतिकरण स्लाइड के टेक्स्ट में अलाइनमेंट हो सकता है। तो ये क्या है? दायां भी होता है और बाएं मध्य में भी होता है। नेक्स्ट देखिए, ऐसी नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें नोड्स के मध्य दोहरा लिंक होता है, ये तो ये क्या है? ये मेश होती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो क्या है? लेजर प्रिंटर। ये होता है, ये मोस्ट प्रश्न है। अब प्रोग्राम जो डिस्क को नुकसान पहुंचाता है, तो ये क्या है? वायरस होता है जो किसी भी फाइल को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये थे आज के ऑब्जेक्टिव टाइप्स के कुछ क्वेश्चन।